खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और चरणों में मस्तक टेक दिया, दर्शाया भक्त प्रणाली को। वो संध्या केरी बेला में बाबा की लगी समाधि थी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, उस समय न कोई व्याधि थी। देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है, तिसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, तुरंत पितामह भीष्म ने हाथ उठा दिया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे बेटी। ऐसा आशीर्वाद दिया है। जैसे ही सुना द्रौपदी ने तुरंत अपना घूंघट हटाया है। जैसे ही घूंघट हटाया, पितामह भीष्म तो आश्चर्यचकित रह गए, देखते ही रह गए, अरे यह दुर्योधन की पत्नी की जगह युधिष्ठिर की पत्नी कहां से आ गई? यह किसको पता था? जरूर यहाँ पर कोई जासूस घूम रहा है। द्रौपदी ने कहा, देखो महाराज, आप तो पितामह, आप तो सत्यवती कहलाते हो, सत्यव्रती कहलाते हो आप जो कहते हो वह परम सत्य होता है। तो एक बात बताइए, आपने कल दुर्योधन से जो कहा था कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और आज पूजन के आसन में जप माला लेकर के भगवान का भजन करते हुए आपने आज मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो कौन सी बात सच होगी जो कल दुर्योधन से कहा था कि जो आज मुझे आप आज इस आसन पर बैठ करके संध्या काल की बेला में जो मुझे आशीर्वाद दिया है, यह बात सच होगी? कौन सी बात सच होगी बताइए? आप तो सत्यव्रती हैं। हाथों से माला छूट पड़ी, प्रभु चरणों में लवलीन हुए, चित्तचोर समाधि टूट पड़ी। पितामह भीष्म घबरा गए, आश्चर्यचकित रह गए। बोले, बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। बोले, जरा ध्यान देकर के सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, थोड़ी सी भी चूक जाएगी तो आनंद नहीं आएगा। पितामह भीष्म कहते हैं द्रौपदी से, बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, द्वारे पर है कौन खड़ा मैं उसका पता लगाऊंगा। कौन जासूस घूम रहा है बाहर? और द्वारे पर जाकर देखा, डेहड़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वह खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़ के दुब के एक कोने में खड़े हुए थे हमारे कन्हैया। पितामह भीष्म ने देखा तो हृदय भराया, बाहरी कृपालु, बाहरी परमात्मा, तू अपने भक्तों के लिए क्या क्या करता है? दासी बन गया, जूती भी आंख में दबा। तुम्हारे जैसा कृपालु परमात्मा तो मैंने आज तक नहीं देखा, और हो भी क्यों ना, आप तो परमात्मा हो। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी, जिसकी रक्षा में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र खड़े हों, परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा जिसकी रक्षा में खड़े हों, उसके पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी, पतियों का बाल न बांका। कहते हैं, बेटी तू क्या सोचती है, यह कौन है? यह तो परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, इनकी ही इच्छा से सब कुछ होता है। और तुम पूछती हो ना कि कौन सी बात सच होगी, तो एक बात सुन लो, जो मैंने इस संध्या काल की बेला में आसन पर बैठ करके जप माला लेकर के इसी छलिया का ध्यान करते हुए जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है, वही बात सच होगी। जाओ आशीर्वाद। द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया और भेज दिया। द्रौपदी जैसे चली वैसे ही कन्हैया भी लपके पीछे से, लेकिन पितामह भीष्म ने तुरंत पीतांबर पकड़ करके खींचा। अरे छलिया, कहाँ जा रहे हो? तुमने तो मुझे छल लिया। पितामह भीष्म ने कहा,
देखो मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में अगर तुमसे अस्त्र शस्त्र न उठवा लिया तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र पितामह भीष्म है। जो हर ही नहीं शस्त्र गहावं तऊ लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावं।